नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप सभी देख रहे हैं हमारे प्रगति मीडिया उत्तराखंड डिजिटल चैनल को। और जो आज के हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मीनाक्षी कोठारी जी, जो कि वर्तमान में योग पीठ पतंजलि हरिद्वार में योगाचार्य के पद पर विराजमान है। मीनाक्षी कोठारी आचार्य जी, आपको प्रणाम हमारा और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं अपना चैनल पर आपका। धन्यवाद। तो हम सबसे पहले आपसे ये चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगे, उसके बाद आगे की वार्तालाप होगी आपसे। जी जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और अपना परिचय दूंगी। इसके बाद मेरा नाम मीनाक्षी कोठारी है और वर्तमान में पतंजलि योगपीठ में जो है आचार्य कुलम गुरुकुलम इत्यादि में आचार्य हूँ। साथ में अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ और जो है एक ज्योतिषाचार्य हूँ, योगाचार्य हूँ और आयुर्वेद आचार्य हूँ। चंबा की रहने वाली हूँ और कर्म भूमि मेरी चंबा भी है और हरिद्वार भी है, देवप्रयाग भी है। जी, बहुत सुंदर। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, क्योंकि हमने कई सारी ऐसी चर्चाएं शुरू की है, लेकिन जो हमारी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, इससे हमारे आज प्रथम मेहमान हैं आप, जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं, वैसे भी आजकल सावन का महीना पवित्र मास लगा हुआ है जी बार होता है, दिन होता है, क्योंकि सभी कर्मचारी गणों के, सभी लोगों के आज के दिन थोड़ा रेस्ट करने का समय भी होता है। तो आप एक सुंदर से श्लोक से हमारे आज के इस कार्यक्रम को शोभा देंगे, शुरुआत करेंगे। जी, चलिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। उन भगवान का, उन ईश्वरों को हम जरूर याद करते हैं जिन्होंने आज का दिन हमें एक विशेष अवसर के रूप में प्रदान किया है। तो सर्वप्रथम हम उस ईश्वर को याद करेंगे और उनके उच्चारण के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। योऽन्तात् प्रविश्य मम वाच मिमां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जनिमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन यदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत सुंदर आपने श्लोक की स्तुति की है। हम अब सीधा आपसे, आज के समय में आपने देखा होगा कि पतंजलि योग पीठ के जो मुखिया है बाबा रामदेव जी और बालकृष्ण आचार्य जी हैं, और बाबा रामदेव जी के द्वारा विभिन्न प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, और उनका कहना भी है कि आप विभिन्न प्रकार के योग करो, जिस प्रकार की हमारे अंदर बीमारी है उस प्रकार के योग करने से उस बीमारी को दूर किया जाता है। और आप इस समय वर्तमान में योग पीठ पतंजलि हरिद्वार में एक योगाचार्य के पद पे विराजमान है। तो जैसे कि आचार्य जी जो योग है जिनको हम लोग करते हैं और जो आपके विद्यालय से सीखा जाता है, तो उसके योग करने से हमारे शरीर में किन किन प्रकार के फायदे होते हैं? पहला सवाल तो आपसे हमारा यही होगा। जी जी, अच्छा प्रश्न है आपका। और योग केवल हम शारीरिक तौर पर नहीं लेते। योग केवल हम जो उछल कूद करते हैं या फिर अपने शारीरिक व्यायाम करते हैं, इसे योग नहीं कहा जाता है। योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग एक बहुत बड़ी चीज है जिसे समझने की आवश्यकता है। योग हमें केवल मानसिक शारीरिक तौर पे ही ठीक नहीं करता है, बल्कि मानसिक और सर्वपक्षीय विकास हमारा करता है। योग से हम केवल अपने शरीर को ही ठीक नहीं कर सकते हैं, बल्कि मन, अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम योग की शिक्षा यद्यपि हर इंसान को दी जाए, बचपन से हर एक बच्चे को दी जाए, तो एक हम सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हम एक स्वस्थ एक नागरिक का विकास करते हैं, सर्वपक्षीय विकास जिसका हो रहा है, ऐसे एक नागरिक को हम योग से तैयार कर सकते हैं। हमने देखा कि योग का जो हम शारीरिक तौर पे यदि हम देखते हैं, तो शारीरिक तौर पे हम योग करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, आसन करते हैं। तो योग को हम यदि रोज करते हैं तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोज योग करता है, स्वस्थ तो हमेशा रहता है, लेकिन हम उस बीमारी को जड़ से समाप्त भी कर सकते हैं। हम एलोपैथिक को देखते हैं, हम यदि एलोपैथिक का इलाज करते हैं, हमें करना भी पड़ता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक से ही होता है। इस बीच में काफी विवाद भी चला, और जब इंसान को बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी स्वास्थ्य की जरूरत होती है, तो हमें इमरजेंसी में एलोपैथिक की ही जरूरत पड़ती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन रोग को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए हमें आयुर्वेद या फिर योग का सहारा लेना पड़ता है। योग के माध्यम से हम जो बीपी है उसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, शुगर है उसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। जितने भी हमारे मानसिक विकार आते हैं, जितने भी मानसिक अस्वस्थ हम होते हैं, उनको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। और साथ ही योग से हम बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं, और स्वयं को याद रखने की क्षमता, लंबी आयु, दीर्घ आयु पाने के लिए हम योग का सहारा ले सकते हैं। और परमात्मा से मिलन के लिए भी हम ध्यान, योग, प्राणायाम इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। इसी प्रकार योग को हम देखते हैं, यदि रोजगार क्षेत्र में भी हम योग को देख सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हमारे तो उत्तराखंड में ही ऋषिकेश है, और ऋषिकेश ही हमारी कैपिटल ऑफ योग कहा जाता है। ऋषिकेश को राजधानी कहा जाता है। पूरे देश विदेश जितने भी भारत हो या फिर अन्य देश हो, यहाँ पर आकर के योग सीखते हैं। हमारी जो
भारत भूमि है, योगियों की तपोभूमि है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही योग शुरू किया गया है और उसी योग को आज स्वामी रामदेव जी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी ही नहीं बल्कि काफी ऐसे अन्य योग ऋषि हैं जो योग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अपनी हमारी जो ऋषि मुनियों के द्वारा प्राणायाम, यदि हम कोई भी शास्त्र खोल दें, हम महाभारत खोले, हम गीता खोले, श्रीमद् भागवत महापुराण खोले, रामायण खोले, तो उसमें भी यदि ध्यान की विधि अवश्य दी होती है। और ध्यान की विधि में भी आपको योग का वर्णन बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं योगी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण योगी, भगवान शिव योगी, गुरु गोरक्षनाथ योगी, ये सब लोग योगी हैं। तो इन लोगों से ही हमारे भारतवर्ष ने योग की परंपरा चलती आ रही है और हम लोग इनसे सीख रहे हैं और आगे भी हम लोगों को इस परंपरा को बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि रोजगार के लिए योग एक बहुत अच्छा साधन है, जिस प्रकार से हमारे पास रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है, तो हमारे युवा जो हैं योग सीख करके देश में विदेश में कहीं पर भी जाकर के योग सिखा सकते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड से ही, हमारी उत्तराखंड जो देवभूमि कही जाती है, हमारा भारतवर्ष जहाँ से ऋषि मुनियों ने योग को प्रकट किया है, योग की परिभाषा जहाँ से शुरू हुई है, योग जहाँ से शुरू हुआ है, हमारे उत्तराखंड में ही, हमारे ही जो देवभूमि है, यहीं पर हम लोग एक स्कूल में या फिर जितने भी हमारे यहाँ पर योग से किए हुए विद्यार्थी हैं, जितने भी योगाचार्य जी हैं, वो केवल बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जहां पर विद्यालय विद्यालय में योग की शिक्षा अभी तक जो है लागू नहीं की गई है, योग को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों को उत्तराखंड में रहने के बावजूद भी यद्यपि कोई फॉरेनर्स आ जाते हैं तो उनके लिए तो सही है, वो लोग तो अपना रोजगार चला सकते हैं, लेकिन जो स्कूल के तौर पर है, एक टीचिंग के तौर पर है, हमारी सरकार को, जिस प्रकार अन्य सरकार हम देखते हैं कि योग की जो शिक्षा है अन्य सरकार बिल्कुल। ने देनी शुरू कर दी है, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कॉलेज में देनी शुरू कर दी है, लेकिन उत्तराखंड में ही एक ऐसा है जहां पर योग की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में भी प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को योग की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें योग को प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कोर्स में लागू करना चाहिए। और इसी प्रकार हम योग को जो है रोजगार के तौर पर भी देख सकते हैं। साथ में योग जो है, हम अपनी मानसिक क्रियाओं को संयमित करने के लिए, अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए योग हमारा बहुत अच्छा माध्यम है। श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसमें भी वर्णन वर्णन आता है, जिता आसनो जिता श्वासो जिता संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संगारे दिया। पहले आसन को शुद्ध करो। यद्यपि हमें एक जगह पे 2-3 घंटे बैठने का अभ्यास है तो हम अपने आसन को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें सबसे पहले एक जगह पर स्थिर बैठना होगा। हम थोड़ा देर बैठते हैं और हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हमें बैठने का अभ्यास नहीं है। जितना श्वासों, अपनी श्वासों पर संयमित होकर के प्राणायाम इत्यादि कर करके हम अपनी श्वासों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप स्वस्थ तो हो सकते हैं, अपनी नस नाड़ियों को शुद्ध तो कर सकते हैं और अपनी श्वासों को भी हम संयमित करने का प्रयास कर सकते हैं। जितना संगो मतलब संसार से बिल्कुल असंग होकर के अपने आप में ही परमात्मा को ढूंढना, अपनी श्वासों में ही परमात्मा को ढूंढना। जो हमें श्वास, जो हमें ईश्वर ये श्वास दे रहा है, उसके लिए उसको धन्यवाद करना और अपनी श्वासों में हमको ईश्वरों को ढूंढना। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को संयमित करना। सबसे बड़ी बात है, अपनी जी। इंद्रियों को जिसने संयमित कर लिया है उसने संसार में सब कुछ पा लिया है। तो अपनी इंद्रियों को भी हमें संयमित करना होता है। तो ये सब कुछ जो है योग से ही संभव है। वो हम मानसिक तौर पर करें, शारीरिक तौर पर करें, किसी भी तौर पर करें, लेकिन हम ये सब कुछ कार्य तभी कर सकते हैं यदि हम एक अच्छे योगी हैं, हम एक अच्छे धर्म योगी हों, हम एक अच्छे कर्म योगी हों। इसी से हम अपने योग साधना को सिद्ध कर सकते हैं। देखना जी आचार्य इंद्रियों जी। के न घोड़े बड़े, इसमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। अपने बहुत रथ सुंदर। को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद को पाल गाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इस प्रकार हम योग से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे और एक सच्चे योगी बन सकते हैं। जी, बहुत सुंदर। और आपसे आचार्य जी दूसरा सवाल है मेरा, क्योंकि हम मीडिया से संबंधित है, क्योंकि आपको हमने कई बार देखा है तो आध्यात्मिक चर्चाओं में जुड़े रहते हैं विभिन्न पोर्टलों पे, तो हम मीडिया से संबंधित है, तो हम सवाल भी उसी प्रकार से आपसे कर सकते हैं कि जैसे कि आजकल सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने को बहुत पवित्र मास माना जाता है, और इसमें शंकर भगवान का विशेष रूप है इस महीने में, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे पुराने पूर्वज कहते हैं कि भगवान शिव को इस महीने में जलाभिषेक करने से हमारे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसकी कुछ विशेषता आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी, जो देखिए भाई जी, जो इसकी कथा आती है वो आती है कि जब माता सती ने अपने देह का त्याग किया था, तो उन्होंने प्रण किया था कि मेरे कितने भी जन्म हो, हर जन्म में शिव की पत्नी रहूं। उसके बाद उनका जन्म हुआ था गौरा देवी के रूप में, और उनकी माता जो थी मैणावती थी और पिताजी हेमंत जी थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और पूरे सावन के महीने वो एकदम जल का उन्होंने त्याग किया, अन्न जल का त्याग किया, और पूरे महीने भर उन्होंने शिव भक्ति की। और केवल और केवल एक ही मन में अपना ध्येय रखा कि मैं केवल और केवल शिव की ही पत्नी रहूं। मेरा जो शरीर है, मेरा जो मन है, ये केवल मेरे शिव से ही जुड़ा रहे। मेरी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जितने भी मेरे जन्म हो, मैं केवल और केवल शिव की ही रहूं। तो सावन के महीने उन्होंने ढेर सारी तपस्या की, तब जाकर के शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई, जिस कारण सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। और कहा जाता है कि शिव भगवान पहली बार अपनी ससुराल में श्रावण माह के में आए थे, और श्रावण माह में उनके ससुराल वालों ने उनका खूब जलाभिषेक किया, दुग्ध अभिषेक किया, दधि अभिषेक किया, घृत अभिषेक किया, अनेकों अभिषेकों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने अपने भक्तों पर खूब कृपा की। और तब से यह प्रथा चली आ रही है कि श्रावण मास जो है शिव भगवान को अति प्रिय होता है। और भगवान भोले तो हमारे हैं, भोले भाले बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले होते हैं भगवान भोलेनाथ। बहुत सभी देवताओं में से सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले जो है वो भगवान शिव है। तो उनके लिए ये जो महीना है बहुत स्पेशल रखा गया कि इसमें केवल हम भगवान शिव की ही पूजा अर्चना करें और भगवान शिव को खूब मनाएं। भगवान शिव को जैसे हम जल अभिषेक करके मना सकते हैं, और हम देखते हैं कि श्रावण मास में सोमवार आते हैं। भले मतलब अभी तो कुछ कई अन्य प्रांतों में अभी परसों सोमवार, जो इससे पहले वाला सोमवार आया तब से शुरू हुआ सोमवार, और हमारे उत्तराखंड में और कई अन्य प्रांत ऐसे हैं, क्योंकि हम लोगों के 2 सोमवार पूरे हो चुके हैं। अब ये कल जो आने वाला सोमवार है वो तीसरा सोमवार है। तो इसका भी मैं रीजन आपको बता देती हूँ कि हम लोगों की जो गणना होती है वो संक्रांति के बाद होती है। संक्रांति के बाद आने वाला पहला सोमवार होता है, हम तब से सोमवारों को गिनना शुरू करते हैं और तब से व्रत लेना शुरू कर देते हैं सोमवार का। जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों का एक सोमवार एक्स्ट्रा हो जाता है। कई लोगों की मन में शंका होती है कि उत्तराखंड वालों के लिए जो है कि एक सोमवार एक्स्ट्रा कैसा होता है सावन के महीने का। तो इसकी जो रीजन है वो यही है कि जो हमारी गणना होती है संक्रांति के बाद शुरू होती है, और जो अन्य लोगों की गणना होती है वो गुरु पूर्णिमा के बाद जो प्रथम सोमवार आता है उनकी गणना तब से शुरू होती है। तो भगवान शिव जो है बहुत ही सरल व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं, और जल्दी प्रसन्न होने के लिए भगवान शिव को केवल जल ही प्राप्त होता है, इसलिए भगवान शिव में जल अभिषेक करने का महत्व अत्यधिक होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के में जो जल अर्पण करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, भगवान केवल उनको जल ही चढ़ा सकते हैं ना। भगवान ने ऐसे कहा कि आप कौन सा जल चढ़ाएं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ना उन्होंने कोई विशेष पुष्प का नाम लिया कि आप मुझे यही पुष्प चढ़ाएं, ना उन्होंने कोई विशेष पत्र का नाम लिया कि आप मुझे यही चढ़ाएं। लेकिन भगवान शिव को बेलपत्री जो है अत्यंत प्रिय होती है, तो भक्त लोग
जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत अत्यंत प्रिय होता है, तो हम लोग भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं। साथ में जो है जल जल अभिषेक करते हैं, दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, घृत से करते हैं, दधि से करते हैं। इस प्रकार से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव को श्रावण मास के महीने प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का कार्य करते हैं, व्रत लेते हैं ताकि हम अपनी मानसिक तौर से भी स्वस्थ रहें और भगवान शिव हम पर बहुत जल्द प्रसन्न हो। और जिन लोगों की, जिन लड़कियों की शादियां यद्यपि लेट होती हैं, तो उनको भगवान शिव के व्रत करने से बहुत अच्छा घर वर मिलता है जी। तो इस प्रकार हम सावन के महीने का विशेष महत्व हमारे जीवन में है और हमारे अध्यात्म में है। जो भगवान शिव है, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकाल संकाल पारम नतोहम। तो इसी प्रकार भगवान को शिव जी आचार्य जी, बहुत सुंदर आपने आपके द्वारा जो ये हमें धार्मिक जो संस्कृति है इस पर जो हमें जानकारी दी जा रही, बहुत सुंदर जानकारी दी जा रही है। और एक मन में काफी पुरानी शंका भी है और पूर्वजों से भी हम सुन के आ चुके हैं, और इसका थोड़ा मुझे स्वयं भी एक शंका है मन में कि जो हमारी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, तो इसमें कहा जाता है कि जैसे कि आप इस मातृ शक्ति है जो इस हिंदू धर्म की संस्कृति से नहीं जुड़ सकते हैं, और जबकि आज के इस युग में व्यासपीठ पर विराजमान भी कई मातृ शक्तियां हैं। अब नाम तो कई पुकार नहीं सकता मैं इतने सारे, पर बहुत सारे हैं मातृ शक्ति जो व्यासपीठ पर विराजमान है, आचार्य गण हैं और कई साधु संत भी इस मातृ शक्ति में आते हैं। लेकिन इस पे थोड़ा सा सस्पेंस है आचार्य जी, और आप उस सस्पेंस को थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे हमारी भी और हमारे दर्शकों की भी, कि ऐसा क्यों कहा गया इस पे कि मातृ शक्तियों को, मतलब मातृ शक्तियां धार्मिक संस्कृति से नहीं जुड़ सकती। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मातृ शक्तियां भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ सकती हैं। मातृ जो शक्ति है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ भी सकती है और शास्त्रों को भी पढ़ सकती हैं। जो क्या होता है, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ इसी उसमें। जो पुराण है, जब वेद व्यास भगवान जी 18 पुराणों की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने 18 पुराण लिखे और फिर उसके बाद जो है उन पुराणों का ज्ञान आगे देने का किया। जो उनके पुत्र थे, सुखदेव जी को दिया, नारद जी को दिया, उन सब ने ज्ञान प्राप्त किया। अब जो है चारों वेदों का गुणगान तो सबके सब करने लग गए, लेकिन जो 18 पुराण थे उनका गुणगान कौन करे, वो हर व्यक्ति तक, जन जन तक कौन पहुंचाए। तो एक जाति हुआ करती थी जिसको कहते हैं सूत जाति। तो सूत जाति कहाँ से हुई थी, मैं इसका थोड़ा सा आपको शास्त्रों के अनुसार इसका वर्णन करना चाहूंगी। जो सूत जाति थी, जो राजा होते थे वो क्षत्रिय जो होते थे वो राजा होते थे। और यद्यपि मतलब राजा को कोई भी जो लड़की थी वो पसंद आती थी, तो राजा उनसे विवाह करके संतान उत्पन्न करते थे। तो यद्यपि राजा जंगल में जाते थे, यदि उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई, विवाह कर लेते थे, संतान उत्पन्न कर लेते थे। और उन्हीं लड़कियों में से राजा क्षत्रिय है और लड़की क्या है, ब्राह्मण है। यद्यपि लड़की ब्राह्मण हो और राजा क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से जो उत्पन्न संतान हुआ करती थी उसे सूत जाति कहते थे। तो राजा के द्वारा जितनी भी ब्राह्मण जो रानियां थी उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान थी उसको सूत जाति कहा गया। सूत जाति का जो कार्य था वो था घोड़ों का रक्षण करना। घोड़ों का उनको पूरा जो भार दिया गया था, आपको घोड़ों की सफाई करनी है, घोड़ों रथ ले जाने हैं, रथ लाने हैं, घोड़ों की सफाई, उनके खुरों की सफाई इत्यादि, आपको सारा घोड़ों का कारोबार करना है। अब जो सूत जाति थी उनको क्या किया गया, ये कार्य दिया गया कि आपको सारा कार्य करना है घोड़ों का। अब घोड़ों का कार्य करते रहे, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो द्वापर युग था वो समाप्त होता रहा और जो कलयुग था वो आना प्रारंभ हो गया। कलयुग आना प्रारंभ हो गया तो क्या हुआ कि जो घोड़ों का कार्य था वो भी समाप्त होने लगा।
तो जब समाप्त होने लगा घोड़े का कार्य, जो तो सूत जाति की जितने भी संतानें थी, जितनी भी सूत जातियां थी, वो विडंबना में पड़ गई कि अब हमारा रोजगार हमें कहाँ से प्राप्त होगा। हमारे पास तो खाने के लिए रोटियां ही नहीं है, तो अब हम खाएंगे क्या, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। किस प्रकार से अब जो है हमारा गुजारा चलेगा, किस प्रकार से हम अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद वो सबके सब अपनी समस्या लेकर के वेद व्यास भगवान जी के पास गए और वेद व्यास जी को अपनी समस्या सुनानी शुरू कर दी। फिर वेद व्यास जी ने सोचा और उनके लिए क्या है, एक उत्तम उपाय भी निकाल दिया। उन्हें कहा कि यद्यपि आप में क्षत्रिय का खून है, तो आप में ब्राह्मण का भी खून है, तो आप ब्राह्मण का कार्य भी कर सकते हैं, आप शास्त्र इत्यादि भी पढ़ सकते हैं। तो शास्त्र इत्यादि भी पढ़ सकते हैं और आप उन्हें सुना भी सकते हैं। वेद व्यास भगवान जी ने सबको शास्त्र पढ़ाने शुरू कर दिए, 18 पुराण पढ़ाने शुरू कर दिए। पुराण क्योंकि जो वेद थे, वो वेद केवल लिखा गया था कि इसे केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। वेदों का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों को ही दिया गया था कि जो ब्राह्मण जाति का है वो ही पढ़ सकता है। अब पुराणों का अधिकार किसी को नहीं दिया गया था, तो पुराणों को और रामायण, पुराणों को भी वैसे मेन तो ब्राह्मणों को ही होता है, लेकिन रामायण इत्यादि इसका कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो भगवान वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं इनको जो है पढ़ाना इन्हें शुरू कर देता हूँ। उसके बाद जो है वेद व्यास भगवान जी ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, जिसमें से एक बहुत विद्वान निकले और उन्होंने जो है पूरे पुराण कंठस्थ किए और अन्य लोगों को सुनाना प्रारंभ किया। जो एक निकले उन्होंने भी क्या किया, अपने बेटे को सिखाया और उस सूत जाति ने आगे आगे वो पुराण सुनाने शुरू कर दिए। तो आप यद्यपि कोई भी आप जितने भी पुराण हैं कितने कोई भी आप पूजा की बुक उठा के देख दीजिए, उसमें जरूर सबसे प्रथम जो आता है सूत उवाच, कि सूत जी कह रहे हैं। ये सूत जी क्या है, सूत जी कोई व्यक्ति नहीं है, सूत जी कोई इंसान नहीं है, सूत जी एक व्यक्ति नहीं है, सूत एक प्रजाति है, सूत एक जाति है जिनके द्वारा पुराणों का बखान किया गया है। आप कहीं भी सुनते होंगे सबसे पहले अगर सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा, लेकिन सूत जी है कौन, वो सूत जी। तो ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि कौन है वो सूत जी। तो उनके द्वारा जो है आगे आगे सारे पुराणों को रखा गया। इसी हिसाब से जो सूत जाति में या फिर ऐसे ही लड़कियों को भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, वो भी अनेक व्यासपीठ पर विराजमान है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है पढ़ रही हैं और कर रही हैं, तो जो है इसको भी बढ़ावा दे रही है। हाँ, ये भी ये हमारे देश में जो है ये विडंबना भी आती है जो शंकराचार्य जी ने है, और शंकराचार्य जी ने मना जो किया है व्यासपीठ पर स्त्रियों का वर्जित किया है उन्होंने बैठना। इसका कारण केवल और केवल एक ही है, जो स्त्रियों में एक महीने में रजो धर्म होता है, जिसके कारण उनको व्यासपीठ का अधिकारी नहीं बनाया गया था। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं था। और ये अब क्या हुआ कि मतलब इसके लेकिन उन्होंने शास्त्र इत्यादि पढ़ने के लिए जो हमारी गार्गी जो है, अनुसुईया जो है, बड़ी बड़ी ऐसी ऋषियां हैं, ऐसी ऋषिकाएं हैं और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी विदुषियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, पहले से लिख करके आ रही हैं और अभी भी लिख रही हैं। अभी भी कई अन्य व्यासपीठों पर, मठों पर विराजमान है, बड़ी बड़ी संत बनी हुई हैं, महात्माएं बनी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आपने बहुत सुंदर से वाक्य में हमारे दर्शकों को इस बारे में समझाया कि किस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति हुई और कैसे हुई। आचार्य जी, अब एक सवाल हो रहा है कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए साधु संत, मठाधीश, योगाचार्य, आचार्यगण, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे देश में सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके बाबा रामदेव जी हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए, बहुत सारे हमारे सतपाल महाराज जी जो कि अभी उत्तराखंड में वर्तमान में पर्यटन मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए हैं
और राजनीतिक क्षेत्र में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत की राजनीति में साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और कहा गया है कि सनातन धर्म से ही भारत की राजनीति आगे बढ़ रही है। तो इस राजनीतिक क्षेत्र में क्या, जो जैसे कि महिला आचार्य हो गए, मातृशक्ति जो है, जो इस उससे जुड़े हुए हैं धार्मिक संस्कृति से, क्या इनका भी योगदान राजनीतिक क्षेत्र में है? कहीं ना कहीं इनको भी जगह मिल पा रही है? मैं आपके प्रश्न को थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ, दोबारा प्रश्न जरा रिपीट करें। जी, आप समझ नहीं पाए, लेकिन प्रश्न इतना ही है। मैं अब शॉर्ट में इस प्रश्न को करूंगा कि जैसे कि बाबा रामदेव हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए, तो ये राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े, अपनी संस्कृति के साथ साथ इन्होंने भी राजनीति ज्वाइन की और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है भारत की राजनीतियों में। तो इसी प्रकार से कि मातृशक्तियां अगर इस राजनीतिक क्षेत्र में जो है जुड़ जाए, धार्मिक सांस्कृतिक वाली जो मातृशक्तियां, जैसे कि आप हो गए, हमने जो हमारे कथा वक्ता जया किशोरी जी है, कई अन्य है, बहुत सारे हैं, तो क्या इनका भी योगदान रहेगा इस राजनीतिक क्षेत्र में? बिल्कुल, एक जो साधु हैं, सन्यासी हैं, धार्मिक प्रवक्ता हैं, ये भी जो है राजनीतिक क्षेत्र में आ सकते हैं, क्योंकि एक जो सन्यासी है, एक साधु है, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या जानते हैं। तो और हमारे परशुराम जी हैं, तो कोई हमारे गरम दल के साधु हुए हैं, कोई नरम दल के साधु हुए हैं। परशुराम जी आप जानते हैं, भृगु ऋषि जी जानते हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान की छाती में ही लात मार दी थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में जो है साधुओं की भी बहुत अच्छी भूमिका है। एक धर्म परायण व्यक्ति की, एक साधु की, सन्यासी की, प्रवक्ता की बहुत अच्छी भूमिका है। और एक अच्छे भारत निर्माण के लिए इन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि किस प्रकार हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं अभी भारत का जो हाल है, हम लोगों ने एक नारा बना दिया है कि हम दो हमारे दो, जो है नारा है हम हमारे पास, लेकिन हम भारत में ही रह करके दूसरे, हमारे पास दूसरा भी धर्म है और दूसरे समाज के व्यक्तियों के लिए एक भारत लेकिन दो नारे। वो उनका नारा है हम 5 हमारे 25। एक ही देश में रहते हैं, लेकिन क्या है, नारे दोनों के अलग अलग है। और उनके उनके 25 दोनों अलग है। बिल्कुल, देश एक, नारे अलग अलग। तो इसी प्रकार क्या हो गया, यद्यपि उनकी जो है बढ़ती जाएगी संख्या, तो हमारा धर्म और हमारा कर्म जो है फिर से गुलाम बन जाएगा हमारा भारत। तो इस भारत को हमें एक अच्छे लेवल पर रखने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी संस्कृत सभ्यता बचाने के लिए, अपने पुराण शास्त्र इत्यादि का संरक्षण करने के लिए हमारे धार्मिक योद्धाओं को आगे आना होगा। चाहे वो राजनीतिक तौर से आए, चाहे वो जो ये हमारी मैकाले पद्धति है, शिक्षा की पद्धति है, इसको हटा करके गुरुकुल जो पद्धति थी हमारी पहले से, जो गुरु के चरणों में बैठ करके पठन पाठन इत्यादि की प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, तो उसको हम दोबारा से इसी प्रकार कर आगे बढ़ा सकते हैं, और ये हमारे धर्म योद्धा ही कर सकते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से तो हर जितने भी हमारे धार्मिक योद्धा हैं उनको इस क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए, क्योंकि एक भारत के अच्छे निर्माण के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए और एक स्वस्थ नागरिक के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, सभ्यता और पुराण इत्यादि शास्त्रों के संरक्षण के लिए और शास्त्रों के संरक्षण के लिए हमारे धर्म के योद्धाओं को आगे आना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, हमारे जीवन की डोर के साथ साथ वो हमारे भारत की डोर भी उनके हाथों में है, और उन्हीं के वजह से हमारा भारत देश भारत कहा जाता है। यद्यपि भारत देश में ऋषि मुनि इत्यादि ना हो तो भारत किस बात का रह गया। यद्यपि हमारा देश भी अन्य देशों की जैसे केवल एक भारत देश ही है। हम मौसम के तौर पर देख लें, हमारे भारत देश में कहीं अभी हमारे यहाँ पर सर्दी है, थोड़ा ठंड ठंड हो रही है, तो कहीं हम यद्यपि दिल्ली बंबई इत्यादि जा रहे हैं तो वहां बहुत गर्मी हो रही है। तो कोई ऐसे भी देश हैं, कोई ऐसे भी जिले हैं, ऐसे भी राज्य हैं जहां पर अभी बर्फ होगी।
हम कैलाश मानसरोवर इत्यादि देखते हैं तो वहां पर हमें आज भी बर्फ दिखती है। तो हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर आपको एक ही समय पर एक ही दिन पर इतनी ज्यादा ऋतुएं इतनी ज्यादा मौसम परिवर्तन आपको यहाँ मिलेगा। बाद बाकी आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहां पर आपको पूरे देश में एक ही मौसम मिलेगा। गर्मी हो रही होगी बिल्कुल तो पूरे बिल्कुल जी। देश में गर्मी होगी, सर्दी हो रही होगी तो पूरे बिल्कुल देश में बिल्कुल। सर्दी हुई होगी। तो हमारा भारत देश ही एक ऐसा है। साथ में हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि हम कोई भी यद्यपि हमारा कर्म हो, कोई भी एक छोटा सा औजार हो, किचन के बर्तन हो, चाहे हमारे गढ़वाल में हम जब भी किसी का विवाह होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब दुल्हन घर पे आती है तो हमारे यहाँ धारा पूजन होता है। धारा पूजन होता है तो हम लोग गागर लेकर के जाते हैं, तब जाकर के पानी, गागर का पूजन होता है, पानी हम दुल्हन से भरवाते हैं, तब जाकर के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम उस गागर की पूजा करते हैं। हम देखते हैं जो एक बढ़ई रहते हैं, मिस्त्री रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, अपने औजारों की पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा जो दिवस है वो स्पेशल होता है जिसमें विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। औजारों की भी पूजा हमारे भारत देश में की जाती है, जहाँ पर ये हमारी एक डायरी है। तो यहाँ ये हमारे लिए डायरी नहीं है, ये हमारी विद्या है हमारे लिए। यद्यपि हमारे देश में यद्यपि किसी ने अनजाने से किसी का थोड़ा भी पैर लग गया तो हम सीधे ऐसे माथे से चिपका लेते हैं। क्या आपको अन्य देशों में ये देखने को मिलेगा? उनके लिए केवल ये एक पेपर है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमारी एक माता है। ये हमें केवल भारत के अलावा और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे धर्म योद्धाओं की आवश्यकता है जो हमारे धर्म का संरक्षण करें, हमारी शस्त्र और शास्त्रों का संरक्षण करें, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो मेरे हिसाब से सभी धार्मिक प्रवक्ताओं को यद्यपि राजनीति में आने की आवश्यकता है, यद्यपि शास्त्र से काम नहीं चल रहा है, शस्त्र से काम चल रहा है, तो हमारी जो माताएं बहनें जो धर्म के लिए इतना अपना जीवन दान कर रही हैं, यद्यपि वो आती हैं तो बहुत सुंदर बात है, उन्हें आगे आना चाहिए। और हमारे भारत देश की जो ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, जो हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। भारत देश में ही हमको जगह जगह पर अनुष्ठान देखने को मिलते हैं, जगह जगह पर यज्ञ इत्यादि देखने को मिलते हैं। और ये तो हर जो है कि पुराण में भी आता है वर्णन, भगवान के इतने अवतार हुए, जितने भी अवतार हुए, भगवान ने वो अवतार केवल भारत भूमि में ही क्यों लिए? क्योंकि भारत भूमि ही एक ऐसी है जो भगवान को प्रिय है, जहाँ पर भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। तो सोचिए वो भारत भूमि हमारे लिए कितनी प्रिय होगी, हमारी जन्मभूमि। और हमें तो गर्व है कि हमें तो उत्तराखंड में जन्म लिया है, हमने, जहाँ बिल्कुल को बिल्कुल। बोलते ही देवभूमि है ही देवभूमि। इतनी बिल्कुल सुंदर हर वातावरण हमको मिलता है यहाँ पर, स्वर्ग जैसे, स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी जो है हमारी देवभूमि है। तो हमें अपनी संस्कृति, हम देखते हैं आजकल पर्यटक आ रहे हैं, आजकल खूब आनंद लेने आ रहे हैं पर्यटक। हर की पैड़ी हो गई, हमारे टिहरी में हो गया, यहाँ पर भी खूब पर्यटक आ रहे हैं, केदारनाथ इत्यादि आ रहे हैं। तो पर्यटक आ रहे हैं, गंदगी कितनी कर रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जो है हम पूरा पूरा कूड़ा करकट, आपने देखा होगा बीच में खूब सोशल मीडिया पर चला कि हर की पेड़ी में जो है कुछ युवक क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे, जिन पर उचित कार्यवाही भी की गई। जी। बिल्कुल। तो देखिए कि कहीं ना कहीं पर ये हम सब लोगों को बचाने की बहुत जरूरत है। यद्यपि हम अपनी गंगा माता को ऐसे अस्वच्छ करेंगे, अपनी देवभूमि को इस प्रकार से अस्वच्छ करेंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा अपराध होगा। और इसके लिए जो है बड़े बड़े जो योद्धा है इनको आगे आना पड़ेगा। और यद्यपि आचार्य कोई जी। माता बहनें भी आती हैं तो बहुत सुंदर बात जी आचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर और स्पष्ट वाणी में आपने हमारे दर्शकों को अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जो बचाव का जो मुख्य उद्देश्य है उसको बताया। लेकिन एक सवाल आ रहा है कि उत्तराखंड पूरे भारत में एक ऐसी देवभूमि है कि जहाँ पे पूरे विश्व के 4 धाम के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके साथ हरिद्वार और विभिन्न कई कई प्रकार के हमारे जो धार्मिक स्थल हैं इस उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए हैं। और मेरे शायद मेरे देखने से पूरे विश्व, देश की छोड़ो, आप पूरे विश्व की बात करता हूं, शायद एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है
कि जो कि इस धार्मिक संस्कृति के अनुसार सबसे पहले नंबर पे है। लेकिन जो आपने अभी कुछ समय पहले एक राजनीतिक सवाल भी किया था और जवाब भी आपने दिया था उस पे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो ये देवभूमि है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे योद्धा को आने की जरूरत है कि जो इस देवभूमि को बचाकर रखे। बिल्कुल। क्योंकि आचार्य जी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उत्तराखंड की देवभूमि का पतन होने जा रहा है। ये एक सच्चाई है, कड़वा सत्य है। ये कहीं ना कहीं इसको लपेटे में लिया जा रहा है। आपने अभी देखा, अभी आपने भी किया था इस बात का वर्णन कि हरिद्वार में हुक्का पीते हुए दिखाई दिए। आप गंगोत्री धाम जाओ, बद्री केदार धाम जाओ, वहां पर आपको गाड़ियों की डिग्गियों में शराब की बोतलें मिलेगी, नशे के कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। जबकि अधिकतर जगहों पे पुलिस के बैरियर लगाए रहते हैं, चेकिंग चलती है, लेकिन चेकिंग के दौरान भी नहीं मिल पाते ऐसी वस्तुएं जो नशीले पदार्थ होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पे बहुत बड़ा सवाल उठता आ रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो शायद इसके लिए किसी मठाधीश या भारत की जो ये हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं किसी को आगे तो आना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी देवभूमि है धीरे धीरे हम देख रहे हैं अस्वच्छ हो रही है। चाहे वो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ आ रहे हैं तो पहले एक इसलिए आते थे कि हम प्रभु के दर्शन कर पाए, और अब जो लोग तीर्थ स्थलों में आ रहे हैं भगवान के दर्शन तो कम कर रहे हैं लेकिन पिकनिक मनाने ज्यादा आ रहे हैं। इसी प्रकार देख रहे हैं गंगा जी में बैठ करके शराब पी रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर के आप जो है वहां पर आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। और हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार हमारी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की धरतियों ने डामों ने डामयाली, डामों ने तो डामयाली, लेकिन अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रलय, फिर हम कहते हैं कि प्रलय आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो प्रलय आना भी निश्चित है यदि अपने हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, अपनी देवभूमि से छेड़छाड़ करेंगे। तो यहाँ पर शिव जी का वास यहाँ पर है, नंदा जी का घर यहाँ पर है, भगीरथी जी का मैथ यहाँ पर है, पंच प्रयागों का संगम जो है यहाँ पर होता है। इतनी पवित्र भूमि है हमारी, और यद्यपि हम इस भूमि को इस प्रकार नष्ट होने देंगे, यहाँ पर डैम इत्यादि का निर्माण होने देंगे, यहाँ पर जो है हम विकास के नाम पर अपनी जितनी भी हमारे पास धन संपदा के तौर पर इतनी सुंदर प्रकृति थी उसको हम इसी प्रकार नष्ट होने देंगे, तो दिन अब दूर नहीं है कि उत्तराखंड के बुरे हाल आने शुरू हो चुके हैं। मतलब यहाँ तक कि अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पर्यटक हैं आते हैं और कहाँ कैसे कैसे किस प्रकार वो करते हैं। अभी अभी जो ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में भू कानून लागू करने का, ताकि जो उत्तराखंड के लोग हैं बाहर के लोगों को अपनी जमीन बेच ना सके। और हो भी यही रहा है कि कुछ लोग अपनी मजबूरियों के कारण या फिर किसी भी कारण अपनी जमीनों को बेच रहे हैं। बुग्याल, जो बुग्याल आपने देखा होगा, बेनीताल बुग्याल में भी आजकल बहुत जो बीच में चला था ट्रेंड, तो वो देखा हमने कि किस प्रकार हमारी जो बुग्याल थे उनको भारत जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है ये उसमें भी इसकी भी लापरवाही है। जब आप इतने सुंदर बुग्यालों को, इतनी सुंदर प्रकृति को आप अपने चंद पैसों के लिए आप ऐसे ही दे देंगे और हमारी पूरी उत्तराखंड की संपदा को नष्ट कर देंगे, तो किस प्रकार। बुग्याल है तो बुग्याल की खूबसूरती को बनाने के लिए, प्रकृति को संजो के रखने के लिए हमें उसकी जो है उसको संवारना बहुत जरूरी होगा प्रकृति को। तो यद्यपि हम वहां पर अलाउ कर रहे हैं, हमारी सरकार अलाउ कर रही है कि हाँ जी आप आइए, बाहर से आइए और हमारे बुग्यालों पर अपने शादियों के टेंट लगाइए, अपने बच्चों की यहीं शादी कीजिए, और उसके बाद जो शादी वाले शादी कर रहे हैं कूड़ा करकट को फैला रहे हैं, टेंट इत्यादि लगा रहे हैं, उसके बाद जो बुग्याल का क्षरण हो रहा है, संरक्षण तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जितनी गंदी हमारी देवभूमि को कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, तो ये केवल और केवल हमारी उत्तराखंड सरकार की लापरवाही है। और हम जहां पर जैसे हमारे धार्मिक क्षेत्र हो गए, हमारी गंगा माता, जो यहाँ से गंगा जी की शुरुआत होती है, गंगोत्री जैसे धाम हमारे उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर की पैड़ी,
तुंगनाथ, पंच केदार इत्यादि सब धाम जो है हमारे पवित्र धाम उत्तराखंड में है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर आजकल कूड़ा करकट इत्यादि या फिर अभद्रता होनी शुरू हो चुकी है। तो हमारे सरकार को जो है नियम बनाने की बहुत आवश्यकता है कि हम एक तो भू कानून को लागू किया जाए, बाहर के लोगों को यहाँ पर जमीन ना दी जाए, और बाहर के लोगों की एंट्री के साथ साथ कुछ नियम बनाने बहुत जरूरी होंगे, ताकि हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को संजो के रखें। जो भी बाहर से आता है वह एक नियम के दायरे पर आए, नियम से यहाँ पर रहे और नियम से पूजा अर्चना करके यहाँ से जाए। हाँ बिल्कुल, हंसी मजाक करे वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ऐसा है कि हमारी प्रकृति को, हमारी संपदा को, हमारी देवी देवताओं को ठेस ना पहुंचाए, जिसके कारण हम देखते हैं कि केदारनाथ आपदा का वो भयंकर रूप आज भी मन में आता है। और वो केवल न केवल हम मानव हमारी नादानी के कारण ही आया है। जब हमने उस प्रकृति को ठेस पहुंचाई है, उस धारी देवी की मूर्ति को ऊपर उठाया, कहा जाता है कि जब धारी देवी की मूर्ति ऊपर उठी, पानी आना शुरू हो चुका था, वहां पर आना लोग बहुत मात्रा में आने शुरू हो गए थे, यहाँ तक कि जिन लोगों को मस्ती करने भी आप केदारनाथ जा रहे हैं, यद्यपि आप आनंद लेने ही केदारनाथ जा रहे हैं, तो जा ही क्यों रहे हैं? वहां भगवान के नाम से मत जाइए। आप खुद को जाना है, आप स्विट्जरलैंड घूमिए, आपको जाना है आप गोवा इत्यादि जाइए, यद्यपि आपको घूमने जाना है, आपको देवभूमि आने की आवश्यकता क्या है? यद्यपि ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, और ऐसे ही लोग हमारे उत्तराखंड के लोग ये ऐसे हैं जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी देवभूमि में आने की उन लोगों को आवश्यकता ही नहीं है मेरे हिसाब से। यद्यपि आपने हमारे उत्तराखंड को इस प्रकार खराब करना है, यहाँ का माहौल खराब करना है, हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार अशांत करना है, तो आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे हिसाब से। आना है तो एक आस्था के प्रतीक पर आइए, भगवान भगवान का नाम लीजिए, और जिस प्रभु के लिए आप उत्तराखंड आ रहे हैं, देवभूमि में आपका स्वागत है। उस प्रकार यद्यपि आप प्रभु के नाम लेने के लिए आ रहे हैं, तो देवभूमि में आपका स्वागत है। और साथ में हम लोगों को भी यह ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी जमीनें जो हैं बाहर के लोगों को नहीं बेचनी है, ताकि हम कुछ चंद पैसों के लिए हम अपनी जमीनें बाहर के लोगों को तो बेच देते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में एक दिन ऐसा भी आएगा कि जहाँ यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे ही नहीं, उत्तराखंड वाले मिलेंगे नहीं, यहाँ पर हमको मिलेंगे शर्मा जी, वर्मा जी, और हम लोगों की जो जातियां हैं, जो हम लोग यहाँ के हैं, हम लोगों के पास जो है हम एक मेहमान के तौर पे रह जाएंगे। तो ये हमको नहीं होने देना है। इसके लिए सरकार को उचित कानून बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, नियमों को लागू करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो आपने इस अभी बात की, सवाल किया सरकार के लिए कि शर्मा जी, वर्मा जी रहेंगे, हम लोग, हमारी जो संस्कृति है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरा ऐसा है आचार्य जी की, आपका सवाल और जवाब भी बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें एक और समस्या है कि उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और भारत के चारों धाम इस उत्तराखंड राज्य में है, और अन्य धाम भी है, और टिहरी डैम इसमें है, हरिद्वार गंगा माई इसी में है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बेरोजगार है। और इस बेरोजगारी के कारण लोगों की अपनी भूमि, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण, उनको पढ़ाने के लिए उस भूमि को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक आम जनमानस की मजबूरी हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा, आप अभी वर्तमान में चंबा से रहने वाले हैं, तो आपने देखा होगा माता सुरकंडा मंदिर के ठीक नीचे जो भमोरी खास सिवाई पातल पड़ता है, वहां देखा होगा आपने कितना सुंदर दृश्य है। अगर सरकार चाहे तो वहां कितना अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है, लेकिन वहां पर आधा से ज्यादा जमीन लोगों ने खरीद ली है, और जिनकी वह जमीन थी उनकी बहुत बड़ी मजबूरी समझे आप, या बेरोजगारी समझे, कुछ भी समझे, क्योंकि उनको अपना लालन पालन करना है, अपनी जीवन यापन करना है, नौकरी कहीं है नहीं। अगर सरकार इन्हीं पर्यटक स्थलों पर बड़े बड़े धर्मशाले बना ले, वहां पर उसी आदमी को, उनके 4-5 लोगों को चौकीदार के संबंध में रख लें, या किसी भी तरह से उन धर्मशालों में उनको इंचार्ज समझ के रख लें, चाहे वो उनको 10,000 या 15,000 सैलरी दे, तो वो भूमि कहीं नहीं बिकेगी और कोई बेरोजगार नहीं रहेगा इस राज्य में, जहां तक हमारा मानना है।
क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। और जब रोजगार होगा तो तभी लोग अपनी भूमि भी बचाएंगे और अपनी इस उत्तराखंड की जो धर्म संस्कृति है ये तभी बच पाएगी। आचार्य जी, अब आप इस पे कहिए कि आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत धीरे धीरे देखना आप, शायद जब तक आप और हम 60-65 तक जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उत्तराखंड एक चौथाई हिस्सा भी नहीं बच सकता है। बिल्कुल है कि नहीं? तो इसके लिए सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीति का स्तर अपनी सीमा तक है। और आम जनमानस को अगर थोड़ी देर देखा जाए तो बाबा रामदेव जी है, जो कि अभी पूरे भारत को, पूरे विश्व में विख्यात भी है। और उनके जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से, अभी कई प्रकार के बाबा जी पे ब्लेम भी लगे हैं, उन्होंने उसको सत्य के रूप में भी दिखाया है, प्रमाणित भी किया है। जो भी है वो अलग मैटर है, लेकिन आपने देखा है कि उस पतंजलि योगपीठ में चाहे किसी भी पद पे या चाहे किसी भी सिस्टम में, विभाग में लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार तो है, चाहे उसमें 20 लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको 20 लोगों का परिवार तो पल रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार से अगर उत्तराखंड सरकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अगर कॉटेज या धर्मशाला टाइप के अगर सरकारी गढ़वाल मंडल विकास निगम है, ये जो उत्तराखंड सरकार का, जो गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, आप अभी हम थोड़ा एक निजी उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो अब आपको बताऊं मैं कि पूरे आप ऋषिकेश से और गंगोत्री उत्तरकाशी तक देखें तो मेरे देखने से शायद 2 ही 3 जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के वो गेस्ट हाउस होंगे। तो उन गेस्ट हाउसों में मुश्किल से है भी कि नहीं है ये जानकारी नहीं है, लेकिन होगा भी तो एक कर्मचारी मौजूद होगा, जबकि उन गेस्ट हाउसों में 2-3 लोगों का रहना आवश्यक है। 2-3 लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इतने रास्ते में उत्तरकाशी से और ऋषिकेश तक कितने बाजार पड़ते हैं, प्रत्येक जगह एक एक गेस्ट हाउस बन जाए तो कुछ ना कुछ रोजगार तो उपलब्ध होगा ही होगा। और जो भारत की, जो हमारी, जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है ये भी बची रहेगी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ रहेंगे तो संस्कृति तभी बचेगी। यहाँ उत्तराखंड में तो भारत से ज्यादा और यहाँ के लोग पलायन ज्यादा कर चुके हैं। हम चले गए अंग्रेजी की ओर, हमने अंग्रेजी की ओर अपना पैर रख दिया है। हम अपनी, जो आप देखते होंगे कि अगर आप घर में गढ़वाली भाषा में आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चे हमारे बिल्कुल हिंदी में बोले, तो उसमें कहीं ना कहीं माता पिता का भी हस्तक्षेप जरूरी है। क्योंकि जब मैं अपने बच्चे से हिंदी में बात कर रहा हूं तो तभी वो हिंदी में बोले, अगर मैं उससे गढ़वाली में बात करूं तो वो भी मुझे गढ़वाली या कुमाऊनी में बोले। तो कुछ तो हमारा अपना व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, कुछ इससे हमारा उत्तराखंड डूबा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जहां तक रही रोजगार की बात, हम देखते हैं जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ बुरा और कुछ अच्छा हमारे जीवन में होता ही होता है। कभी सुख भी होता है तो कभी दुख भी होता है। हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड की, जो हम नेगेटिव पॉइंट देखें कि हम लोग पलायन जो लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं है, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। यद्यपि हम देखते हैं एक महीने में कम से कम 2 से 3 लेडीज तो हम अपने आप, यद्यपि हम बिना आंकड़े के देखते हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार समाचार इत्यादि के माध्यम से हम देखते हैं कि प्रसव पीड़ा के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि समय पर अस्पताल नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे ही कई बुजुर्ग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें समय पर यहाँ से लोग रेफर तो कर देते हैं कि आप चले जाइए जी देहरादून, कहीं से भी इतने सारे जिले, चले जाइए जी देहरादून। अरे लेकिन जब तक वो देहरादून जाएगा मरीज, तब तक तो मरीज अपना दम तोड़ देगा। जिसका प्रथम जो पलायन का मुद्दा है वो उचित चिकित्सा नहीं है हमारे पास, इसलिए जाते हैं लोग। उचित जो है शिक्षा भी हमारे पास नहीं है, जो जिसके कारण लोग जो है पलायन कर रहे हैं। कॉलेजेस इत्यादि कई हमारे जनपद में, जैसे टिहरी को देख लूं उस हिसाब से तो यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी हो गई है, जेम कॉलेज भी है।
और श्री दिनेश धने जी ने इसकी काफी स्थापना की है कॉलेजेस की, ताकि मतलब बच्चों को बाहर ना जाना पड़े और जो हमारे गढ़वाल के बच्चे हैं यहीं पर पढ़ाई करें। और जो है कि नीचे हम यद्यपि जाते हैं तो 3-4 लाख रुपए से हम नीचे हम कोई कोर्स कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं साल भर के 12,000 रुपए बच्चे दे रहे हैं उस नर्सिंग कॉलेज में फीस। तो इसी प्रकार हम अन्य जिलों में भी शुरू कर सकते हैं उस कार्य को, और इसी प्रकार हम अन्य जिलों में भी शिक्षा को रख सकते हैं, अन्य कॉलेजेस बना सकते हैं ताकि हमारा पलायन रुके। और चिकित्सा के क्षेत्र में यद्यपि हॉस्पिटल हो जाएं तो हम लोगों को जाने की आवश्यकता क्यों हो। रोजगार यद्यपि हमारे पहाड़ों में हो जाए तो हम लोगों को जाने की आवश्यकता ही क्यों हो। और आपने अभी बताया था कि किस प्रकार जो होटल्स हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम इत्यादि हैं, वहां पर ही हमारे लोगों को यद्यपि रोजगार मिल जाए तो हमें जाने की आवश्यकता ही क्यों होगी। तो आपका बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे ये। और साथ में यद्यपि हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास आइडिया है, हम लोग काम भी कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोगों यद्यपि हम स्वयं सक्षम हो जाएं और काम करने का मन हमने बना लिया, ठान लिया, तो हम अपने लिए रोजगार भी ढूंढ सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी जो हमारे देश में अभी तक नहीं गई और इतने 2 साल हमारे तो बिल्कुल ही ऐसे पानी में डूब गए, इतने लोगों का घर आना हुआ। तो कोरोना महामारी तो थी लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिशाप तो था, लेकिन वो क्या हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा भी देकर के गया। जो लोग बाहर गए थे उस कोरोना के माध्यम से वो अपने घर की तरफ लौटे, और जब वो बौड़े तो क्या हुआ कि उन दोबारा से अपना रोजगार शुरू कर दिए। जितने भी खेत थे उन्होंने दोबारा से वहां सब्जी उगानी शुरू कर दी, किसी ने मशरूम इत्यादि का शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, रोजगार अपने पहाड़ में रोजगार का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार क्या हुआ इस बार, तो क्या है कि जो रोजगार जिसकी जूते चप्पल की भी दुकान रही होगी और कोरोना काल में उसने भी आलू रख रखे थे बेचने के लिए कि कुछ तो बिके, कुछ तो बिके। बिल्कुल। तो इसी प्रकार मतलब क्या है कि सबने अपने घर में सब्जियां लगानी स्टार्ट कर दी। किसी ने मशरूम का बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने अचार का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या है कि इसको जब ये आगे बढ़ेगा, ये केवल यहीं तक सीमित ना रहे, आगे आगे बढ़ता रहे। इसी प्रकार हमारे पास आइडियाज बहुत सारे हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, आपने बताया कि सुरकंडा की जो नीचे वाली जो जमीन है वो खाली है, तो यद्यपि उन जिन लोगों की वो जमीन है सरकार उन्हें वहां पर होम स्टेज बना करके दे और बाहर के लोगों को वो प्रोजेक्ट ना दे करके यहाँ के लोगों को वो प्रोजेक्ट दे, और उनके जो होम स्टेज हैं, उनके जो कच्चे मकान हैं, उनको बढ़िया से प्रिपेयर करके और अच्छे से पेंट वेंट इत्यादि करके उस मिट्टी के मकान को यदि हम सजाएं बढ़िया से, उसमें पराल इत्यादि डाल दें और बढ़िया सी लालटेन लगा करके चित्रकारी कर दे, तो फॉरेनर्स और जितने भी जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वहां पर रहना पसंद करेंगे, होम स्टेज होंगे, रहना पसंद करेंगे, रोजगार के अवसर अपने आप ही शुरू कर देंगे, हो जाएंगे। साथ में हमें अपनी संस्कृति से शर्माना नहीं चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को गर्व बनाना है, अपनी संस्कृति को सदैव अपने हृदय में रखना है। हम अपने खान पान को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के, हम जो भी बाहर से आए सबसे पहले उसे मोमो चाउमीन पिज्जा इत्यादि ना खिला करके अपने जो हमारे गढ़वाल की डिशेज हैं, झंगोरा कोदा बाड़ी इत्यादि को हम सर्व करें। पत्यूड़ हो गया और खिचवाड़ी गथवाड़ी भटवाड़ी इत्यादि को हम यदि सर्व करें, अपने जो हमारा खान पान है वो उसको हम प्रमोट करें, तो इससे हमारी संस्कृति बचेगी, साथ में हमें रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा। हमारे खान पान में जो गढ़वाल का खान पान आता है, इतना मोटा खान पान हमारा आता था, और उसमें हमें हर एक पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। तो उस पोषक तत्व को हम लोगों को जो है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें, उनको बताएं, उसके फायदे के बारे में बताएं और उनको प्रमोट करने का कार्य करें, अपनी संस्कृति को प्रमोट करने का कार्य करें। इसके लिए सरकार को प्रत्येक जो पहाड़ी व्यक्ति है उससे मिलने की आवश्यकता है। साथ में हर एक ग्राम सभा में सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। जो प्लान्स, ऐसा नहीं है कि ये योजना ही नहीं आती और हम दोनों ही बात कर रहे हैं, यदि और जो विद्वान लोग हों या फिर वो ही अपनी चर्चाएं कर रही हैं, सरकार भी इस विषय में कर रही है और लाती है, ऐसे करने अन्य प्रोजेक्ट्स भी लाती रहती है। लेकिन लोग जो हैं, जो
साधारण सामान्य जनमानस है इन प्रोजेक्ट से वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट लाने हैं, किस प्रकार से हम सरकार की मदद ले सकते हैं, किस प्रकार से हम जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, जो बाहर के चालाक व्यक्ति रहते हैं वो क्या कर देते हैं, अवसर ढूंढ लेते हैं और उनको चंद रुपए में खरीद करके और अपना कार्य कर देते हैं। अपने आप को प्रमोट किया, वहां पर बाहर के लोग आए जो भी फायदा चाहते हैं किया, और जो है कि चले गए। और जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं वो केवल एक गुलाम के तौर पर ही रह जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ सरकार से कि यद्यपि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो सरकार को अवगत भी कराना चाहिए, प्रत्येक ग्राम सभा हो या फिर वार्ड मेंबर्स हो, जितने भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहिए कि ये जो है भाई योजना है, इस प्रकार से इस योजना का संवाहन होना है, इस प्रकार से इस योजना ने चलना है, और आप जो है इस प्रकार इससे इस योजना का लाभ उठा करके आप अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि आजकल हमारे पास आइडियाज बहुत है, हमारे यहाँ बुरांस बहुत होते हैं, तो बुरांस का जूस इत्यादि पर भी आजकल खूब कार्य हो रहा है। गुरियाल होता है तो गुरियाल का अचार भी हमारे लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। और हमारा पिल्टा होता है, जो चीड़ का पेड़ होता है, उससे टोकरी इत्यादि, ज्वेलरीज इत्यादि हम बना सकते हैं। पानी हमारे यहाँ इतना शुद्ध है, बांजों की जड़ों से आता है, कहीं से आता है। मिनरल वाटर का यदि हम कार्य स्टार्ट कर दें, और ऐसा मिनरल वाटर के मिनरल तो कहीं पूरे जहान में नहीं मिलेंगे जहां जो हमारे मिनरल वाटर हमारे पहाड़ में मिलेगा। जितना मीठा पानी हमारे यहाँ, शुद्ध पानी और पोषक तत्वों से भरपूर पानी हमारे यहाँ मिलेगा, उतना हमें पूरा विश्व में हमें कहीं नहीं मिल सकता है। तो यद्यपि हम कुछ भी ना करें, बिना पैसे लगा करके हम कुछ भी काम करना चाहें, तो हम पानी को भी काम शुरू करें, पानी की बोतलें भरना स्टार्ट कर दें और उन्हें रिसाइकल करके प्लास्टिक को दोबारा से हम करना शुरू कर दें, तो क्या है, ये भी हमारे पास उचित जो है रोजगार आ सकता है। टमाटर की खेती आजकल आप देख रहे होंगे, किसानों को भाव ही नहीं मिल पा रहे हैं, वो जितना वो टमाटर लगा रहे हो उस हिसाब से उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। तो यद्यपि आपके पास टमाटर हो रहा है और उस टमाटर का हम जो है उपयोग हम टमाटर सॉस बनाने में कर दें, और उस टमाटो सॉस जो हम लेते हैं बाजार से बोतलों में, उसी प्रकार हम उन बोतलों को बनाना शुरू कर दें और अपने लोकल बाजार में ही बेचना शुरू कर दें, और सबके पास एक सामंजस्य बैठा करके आपस में जो है उस कार्य को करना शुरू कर दें, तो हमारे पास बहुत उचित व्यापार आता है। साथ में जो हम देखते हैं चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां रहती हैं बड़ी, उससे क्या होता है, ज्यादा उष्णता होती है तो जंगलों में आग लगना शुरू हो जाती है। यद्यपि उसमें भी कार्य करना शुरू हो चुका है, उससे बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन क्या है, साधारण जनमानस को पता नहीं है किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए। तो ऐसे ही छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप को हम शुरू करके, हमारी सरकार को जो है अवेयरनेस कैंप शुरू करने चाहिए, और इसी प्रकार के रोजगार इत्यादि का कार्य शुरू करके, ताकि जो लोग हैं नौकरी ना मिलते हुए भी, नौकरी मिले ना मिले, वो अपने कार्य को किस प्रकार से शुरू कर सके, ये आइडिया उनके दिमाग में आ सके, किस प्रकार वो उसका आयात निर्यात कर सकते हैं और किस प्रकार से वो अपनी प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग उन्हें जो है जन जन तक पहुंचानी होगी, ग्राम ग्राम सभा तक पहुंचानी होगी, जिसके कारण हम इतनी सारी जो चीजें हमारे पास, इनका यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर सके। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर वर्णन में हमारे दर्शकों को रोजगार से संबंधित और जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, इससे संबंधित जो आपने जानकारी दी, बहुत सुंदर ढंग से आपने इसका वर्णन किया। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे लोगों को जानकारी का अभाव है, जिसके कारण हम यहाँ पर जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी और सरकार को भी इसमें सहयोग करना होगा। आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया इस चैनल पर, हमारे चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं इसी प्रकार से आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों को अपने धार्मिक और सनातन धर्म की जो संस्कृति है इसको बनाए रखने के लिए अपने सुंदर सी वाणी से वर्णन देते रहेंगे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। जय श्री राधे।